एक बेहतर सुविधाओं की चाहे, दूसरी तरफ सुरक्षा का सवाल। छात्रावास की इन बेटियों की ज़िंदगी इन दिनों असमंजस में है। क्या कोई सुनेगा इनकी बात? उद्धव नगर में संचालित होने वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए नया छात्रावास बनकर तैयार है, लेकिन छात्राएं वहां जाने से डर रही हैं। उनका कहना है चारों ओर सुनसान इलाका है, केवल पुरुष मजदूर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि यहां कभी 30 से अधिक छात्राएं नहीं रहीं, लेकिन बजट 50 की संख्या में आता है। खाने की गुणवत्ता और मेन्यू के पालन पर भी सवाल किए हैं। हाँ, मेरा यहाँ पर MA 4th सेम चल रहा है, मतलब मेरा ये लास्ट सेम है, लेकिन बाकी सभी लड़कियों का BA BSc MA ऐसा चल रहा है, 1st 2nd 3rd। लेकिन सभी लड़कियाँ यहीं रहती है। शुरुआत से ये नियम है यहाँ का कि मतलब जब तक एग्ज़ाम रहती है तब तक हमको खाना मिलता है, उसके बाद मेस बंद हो जाता है और उसके बाद खुद से बना के लड़कियाँ खाना खाती हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लड़कियाँ अब खुद से खाना बनाकर खाना चाहती है, लेकिन हमारा नवीन जो हॉस्टल है वो वहाँ पर संकट मोचन में बन गया है। यहाँ से हमारा 5 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहाँ से हमारी कोचिंग संस्थाएं काफ़ी दूर है। आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई भी नहीं लेना चाहते। हमने बोला मैम से कि मैम आप ले लो, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम ने बोला कि मेरी कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्राइवेट कोचिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस एग्ज़ाम। वहाँ पे व्यवस्था तो है, लेकिन वो हमारे काफ़ी दूर पड़ता है और अभी तो पंखे वंखे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आने जाने के कोई साधन नहीं है हमारे। हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल ही आना पड़ेगा। नहीं, पंखे वगैरह भी नहीं है वहाँ पे। हमने मैडम को पूरी बात बताई है, हमने DO मैडम को भी पूरी बात बताई है। हमने मैडम को 2 एप्लीकेशन दिए कि मैडम हम वहाँ अभी नहीं जाना चाहते। आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसार नया छात्रावास 6 महीने पहले तैयार हो गया था। परीक्षा की वजह से शिफ्टिंग रोकी गई थी, लेकिन अब आगे टालना संभव नहीं है। वहाँ के लिए मैम से जब हमने बोला तो मैम ने बोला कि हमको कुछ मतलब नहीं है आप लोगों से, बस आप गवर्नमेंट जब तक कॉलेज चालू है तब तक ही हम आपकी सहायता कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अब हम सभी ये जानते हैं कि जैसे हम भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे कि अब कोई भी है कॉलेज से ही कोई भी अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता है। किस क्लास की? मैं BA 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ और जी अभी 3rd ईयर चले। मेरा कंपटीशन चल रहा है, अभी MP पुलिस की वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। विभाग का तर्क है कि सुरक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया जारी है, लेकिन छात्राओं की अनिश्चितता के बावजूद उन्हें शिफ्ट करना प्रशासनिक मजबूरी बन गया है। से कि आपका सब बोरे बिस्तर बांधो, नहीं तो घर जाओ, ऐसा हमसे बोल रही है मैडम। तो क्या गर्मियों के दिनों में छात्रावास बंद हो जाता है? छात्रावास बंद नहीं होता, बस खाना बंद हो जाता है, मेस बंद हो जाता है। ऐसा हर बार होता, कभी ऐसा नहीं रहा? नहीं मेस चालू। पिछली बार भी हमको ना एग्ज़ाम टाइम पे मेस बंद कर दिया था, तो उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार हमने इसलिए हम लड़े इस बार कि हम कम से कम एग्ज़ाम तक तो रहे। अब कॉलेज के लिए हम रह रहे हैं, तो कॉलेज की एग्ज़ाम है, तब तक तो हमको खाना मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए अब भी हम लड़े थे ना, तब हम जाके हमको खाना मिला। पिछली बार जब मेरी एग्ज़ाम थी तब इतना परेशान किया था कि मैं घर से रोते रोते यहाँ आई, सामान लेके आई और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी। 2 दिन रुकी फिर चली गई, क्योंकि सामान में थोड़ी दिक्कत आती है। तभी तो हम हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर इतने होते तो हम यहाँ हॉस्टल में रहते ही क्यों। हाँ, होता है हमारे साथ। हमने ये आवाज़ उठाई तो मैम ने बोला कि तुम्हें पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा धमकी दी मैम ने। और सर वहाँ बहुत ख़राब इलाका है वहाँ का, और मैम से हमने बोला भी है तो मैम ने बोला मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोला। हाँ, क्या आपकी जिम्मेदारी से हम खुद अपनी जिम्मेदारी। कुछ नहीं, हाँ खुद की जिम्मेदारी से रहोगे। हमने बोला कि मैम आप जिम्मेदारी ले लो। नहीं, मैं नहीं लूँगी। मैम ने स्पष्ट मना कर दिया, अगर कुछ भी दुर्घटना हो जाएगी तो आप खुद जिम्मेदार रहो। उसके लिए हमने ना मैम को एप्लीकेशन भी दी यहाँ की जी, उसके लिए हमने मैम को एप्लीकेशन दी है, सभी लड़कियों को साइन किए हैं कि मैम आप इस पर साइन कर दो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लेकिन मैम ने उस पर साइन नहीं किया और बोला कि बस ये आपकी ही जिम्मेदारी है, मैं बस हॉस्टल का ही देख सकती हूँ। कितने बच्चे
मतलब वैसे रहती यहाँ पर सीट 50 की है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर 25-30 लड़कियाँ ही रहती है। 25-30 जी। खाना देना उसमें कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? वैसे सीट 50 की है, लेकिन हम रहते हैं यहाँ पर 30 ही है, लेकिन अदरवाइज जो नहीं रहते हैं ना उसके साइन भी हम लोगों ने किए हैं। हाँ जी सर। मतलब 12 महीने का हाँ, उसका साइन साइन किए हैं हमने। जो लोग नहीं रहते हैं ना उनके भी साइन किए हैं हम लोगों ने। वार्डन रेखा मालवी मैडम है। सब काम वही करती है हमारा। जी मैम। हॉस्टल भी कभी सभी आते हैं वो, वैसे मतलब 8 दिन में 15 दिन में। हाँ, आज ही यहीं है वो। 8 दिन सुबह 8 मतलब आज महीने में आते 9 बजे के ही आ गए हैं वो, क्योंकि उनको आज हॉस्टल खाली करना था, उसकी वजह से वो 9 बजे के ही आ गए हैं आज। नहीं आते। हाँ, जी। अकेले रहते हैं। अगर हम यहाँ पर रहे ना तो सुबह शाम कब कौन कहाँ जा रहा है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। और अब भी मैम ने क्या बोला, अब हम खाना लेने गए आंटी जी के पास में, तो इतने दिनों से तो हम लड़कियों को मतलब साइन भी कर रहे थे, 50 लड़के रहने का है, लेकिन 25 रहती हैं, बाकी 25 का हम साइन करते हैं, तब तो मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आज अगर 1-2 लड़कियां बेचारी किसी वजह से कोचिंग की वजह से रह रही है, तो मैम क्या बोल रही है उनको कि तुम्हारी एग्ज़ाम हो चुके, तुम यहाँ किस वजह से रह रहे हो, निकलो यहाँ से। ये बात बोलने की क्या हमको निकाला जा रहा है यहाँ से। और जैसे मान लो ये चली जाएंगी, उसके बावजूद भी साइन होते हैं क्या? हाँ, अगर लड़कियाँ चली गई यहाँ पर और अगर 50 की सीट है तो हम 50 का साइन हम करते हैं ना, और हमेशा करते हैं। और सुबह रोटी का भी क्या बोला कि 2 रोटी ले जाओ। 2 रोटी क्यों ले जाए भैया, हम खाना नहीं खाएंगे। 26 की बोला, खाना भी नहीं दिया हमको आज, बस और आज सुबह जो 2 रोटी देना उसको चैन से खाने भी नहीं दिया। सुबह से हमको परेशान किया जा रहा है, बोले निकलो यहाँ से, सामान बाहर फेंको तुम्हारा और हम ताला लगाएंगे। ये कौन सी बात है? आप लोगों को यहाँ बाहर खड़ा करके ये सामान उठाना? हाँ, और मैम हमको बोल रहे हैं कि जो ये पंखे लग रहे हैं, यहाँ जो भी सामान है, जो भी यहाँ को जो व्यवस्था है, वो मैं खुद के दम पे खुद के पैसों से कर रही हूँ। मतलब सरकार कुछ नहीं दे रही है, तो हम बोलते हैं ना सरकार को कि हमें पैसे दें, यहाँ पर हमारे यहाँ के लिए कुछ कर रहे हैं। मैम से भी बात कर सकते। आप हमारे मैम से बात। वहीं छात्राओं का कहना है यदि 2 महीने और यहीं रहने दिया जाए या नए स्थान पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो वे शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। उनकी मांग है चौकीदार हो, वार्डन हो, परिवहन हो, ताकि वे डर में नहीं पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। जी, मेरी कलेक्टर सर से निवेदन है कि वो हमें हमारी कोचिंग जो संस्था चल रही है 2 महीने की, हमें यहाँ पर रहने की मोहलत दे। हाँ, एग्जाम टाइम आती है बस। हाँ, एग्जाम के टाइम 50 लगता है। साइन करते हैं। हालांकि विभाग की उप संचालक निशा जैन का कहना है कि वह बेटियों के भविष्य को लेकर बेहतर सोच रखती हैं और उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखने के बाद ही यह निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब छात्रावास बनकर तैयार हो गया है तो शासन के भी नियम हैं कि उनमें बेटियों को शिफ्ट किया जाए, वहाँ सारी सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा यदि बेटियां अपनी जिद छोड़ दें और 10 दिन भी वहां रहकर देखें तो यहां से बहुत ज़्यादा बेहतर वहां लगेगा, क्योंकि सुंदर परिसर के साथ ही उस छात्रावास में तमाम तरह की वे सारी सुविधाएं हैं जो एक छात्रावास में होनी चाहिए। वहाँ जब हम जाएंगे तब वहाँ देखा जाएगा। वहाँ पे बड़ा किचन है। मेरा मतलब अभी अपन ने देखी जैसे ये कमरा है, तो अब वैसे तो मुझे आपसे इतनी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ये हमारी ये भी अनुशासनहीनता कहलाती है, लेकिन आप भी हमारे अपने हैं। अब ये कमरे में कैसे खाना बनाएंगे? ये तो क्या है बच्चियों का मामला। हाँ। ये सिर्फ एक छात्रावास की कहानी नहीं है, ये सवाल है हमारी बेटियों की सुरक्षा का, उनकी पढ़ाई का, उनके भविष्य का। व्यवस्था कब तक मजबूरी बनकर बेटियों की आवाज़ को अनसुना करती रहेगी? इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।